Hello friends, welcome to Vidyug and Vidyug gladly presents you Vidyut. I'm your mathematics mentor and Vidyug gladly presents you Vidyut Vichar. In this video, we will learn about the fourth chapter of Maths 1 that is Financial Planning. इस चैप्टर में हम इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला कॉन्सेप्ट है जीएसटी। जीएसटी के अंदर 5 कॉन्सेप्ट्स है। तो पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस और ये टैक्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अब अगला टॉपिक है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जैसा कि फुल फॉर्म है वैसे ही हमें पता चलता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब अगला टॉपिक है जीएसटीआईएन। जीएसटीआईएन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये मैंडेटरी होता है उस डीलर के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीस से ज्यादा गया था। जीएसटीआईएन में 15 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो हम चलो देखते हैं फॉर्मेट जीएसटीआईएन का। सबसे पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद के 10 डिजिट्स परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जीएसटीआईएन होल्डर का और 13th डिजिट होता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। 14th डिजिट होता है अल्फाबेट Z बाय डिफॉल्ट और लास्ट वैल्यू होती है 6 यानी कि चेक सम डिजिट। ये हमें कोड चेक करने के लिए हेल्प करती है। अब अगला कॉन्सेप्ट है HSN कोड। HSN कोड का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। इसमें ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिविंग न्यूमेरिकल कोड यानी कि HSN कोड। अब फिफ्थ कॉन्सेप्ट है SAC। The full form of SAC is Service Accounting Code. यहाँ पे the rate of GST for different products are different और ये वैरी होता है 0% से 28% तक। ये थे GST के कॉन्सेप्ट और यही कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे टैक्स इनवॉइस में। तो ये है टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट। इस टैक्स इनवॉइस में हमें दिखाई देता है सप्लायर की डिटेल्स, GSTIN, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, CGST और SGST के रेट, ये सब टैक्स इनवॉइस हमें दिखाती है। तो टैक्स इनवॉइस ये सब का कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है। अब अगला टॉपिक है GST इन ट्रेडिंग चेन। ट्रेडिंग चेन जो होता है वो होता है सबसे पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेल या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाता है सामान, तो उसके बीच में भी जीएसटी लगाते हैं। उसके बाद जाता है रिटेलर को एंड देन लास्ट में आता है कंज्यूमर को। इन सब चेन में जीएसटी थोड़ी थोड़ी मात्राओं में लगती है। सो जीएसटी पेएबल बाय ट्रेडर इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी यहाँ पे होता है when a trader pays GST at the time of purchase, it is known as input tax. तो ITC input tax होता है और output tax का मतलब होता है जब एक ट्रेडर GST कलेक्ट करता है at the time of sale, उसे output tax कहते हैं। तो ये था GST in trading chain। अब चलो चलते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे जो कि है शेयर्स। शेयर्स में 5 सब टॉपिक है। पहले सब टॉपिक में शेयर की डेफिनेशन दी गई है। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनीज सर्टिफिकेट विथ अदर डिटेल्स एंड इट इज कॉल्ड अ शेयर सर्टिफिकेट। इसका डेफिनेशन याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अभी अगला टॉपिक है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का डेफिनेशन है a person who owns the share is known as shareholder. The shareholder is a part owner of the company in the proportion of number of shares he or she holds. ये था शेयर होल्डर के बारे में। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज में।
Stock exchange is a place where buying and selling of shares take place. It is also known as share market or stock market, equity market or capital market. Companies should be listed in the stock market for trading. ये था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब जानते हैं FV यानी कि फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो प्रिंटेड होती है शेयर सर्टिफिकेट पे। इसे नॉमिनल वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू भी कहा जाता है। ये हमेशा कांस्टेंट होती है। अब जानते हैं शेयर्स के लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है मार्केट वैल्यू और MV। मार्केट वैल्यू वो प्राइस होती है एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज्ड इन द स्टॉक मार्केट। ये हमेशा सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बढ़ता और घटता रहता है। तो ये था शेयर्स के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अभी चलो रिवाइज करते हैं कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अभी इन दोनों को कंपेयर करके हमें 3 रिजल्ट्स मिलते हैं। जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होता है तब शेयर इज एट डिस्काउंट। ये 3 रिजल्ट हमें कंपैरिजन में मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। और एक और टर्म है सम इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज द शेयर्स इज नोन एज सम इन्वेस्टेड। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। नाउ लेट अस गो टू रेट ऑफ रिटर्न, which is also known as ROR. Rate of return on investment is considered in percentage. यानी कि ये हमेशा परसेंटेज में होते हैं और हमें परसेंटेज का साइन नहीं भूलना है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम एंड डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड इन परसेंट। ये थे 3 फॉर्मूलेस। अब देखते हैं ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ऑन शेयर ट्रेडिंग। सबसे पहले देखते हैं शेयर ब्रोकर्स के बारे में। वी बाय और सेल द शेयर्स थ्रू द रजिस्टर्ड नंबर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज शेयर ब्रोकर्स। ये था शेयर ब्रोकर्स का डेफिनेशन। अब देखते हैं ब्रोकरेज के बारे में। शेयर ब्रोकर्स charge some amount for catering the service of buying and selling of shares. The amount they charge is known as brokerage. इसे ब्रोकरेज कहते हैं। अब ब्रोकरेज में 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला सिचुएशन है कि एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर्स, बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, और जब टाइम ऑफ सेलिंग शेयर्स होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर होगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो ये 2 सिचुएशंस भी आपको याद रखने हैं। अभी आता है कॉन्सेप्ट GST ऑन ब्रोकरेज सर्विसेज का। इसमें क्या है, शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विसेज फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स फॉर देयर क्लाइंट्स। दीज सर्विसेज आर चार्ज्ड अंडर GST। द रेट ऑफ GST इज 18% ऑन ब्रोकरेज। 18% को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम यूजुअली रन बाय AMC, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दे इन्वेस्ट द मनी गिवन बाय द इन्वेस्टर्स इन डिफरेंट स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी फंड, इन शेयर्स, डेट फंड, इन डेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, और balanced funds as per the investor's choice. As we get shares for the investment in share market, we get units when we invest in mutual funds. ये था म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन। The market value of a unit is called NAV, that is net asset value. ये था म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, which is also known as SIP। SIP का डेफिनेशन देखते हैं।
One could invest small amounts at regular intervals in mutual funds. This way of investment is known as SIP. This develops discipline of savings. Investment in mutual funds through SIP for a long term is beneficial. ये था इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत पर। यहाँ पे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की काफ़ी फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। हमें सब याद रखना है। So we will meet in our next part of Vidyut. Happy learning!